जय हिंद बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनिमल फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, एक ऊल, दूसरा सिल्क। ऊल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऊल मेनली कम्स फ्रॉम सिप, कि कैसे सिप से हम लोग ऊल का प्रोडक्शन करते हैं। हम लोगों ने वो 6 स्टेप को अच्छे से देखा था, पढ़ा था। सियरिंग, स्कॉरिंग, सॉर्टिंग, कॉम्बिंग, डाइंग, स्पिनिंग। क्लियर, वन बाय वन करके। अब बच्चों, सिप के अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल हैं, हम लोगों ने नाम पढ़ा था। गॉट, कैमल, लामा, अल्पाका, याक जैसे एनिमल हैं जिनसे हमें ऊल मिल सकता है। देखते हैं टेबल, देखिए जैसे कि हमने बोला यहाँ पे एनिमल के नाम लिखेंगे। एनिमल यहाँ देंगे बच्चों ऊल, यहाँ देंगे फाउंड इन हीली रीजन। हीली रीजन का मतलब क्या है? पहाड़ों पर, है ना, पहाड़ वाली जगह। ठीक है, जैसे एनिमल में हम लोगों ने बोला कश्मीरी गॉट, कश्मीरी गॉट, GOAT, कश्मीरी गॉट। तो कश्मीरी गॉट से जो ऊल मिलेगा, ऊन कौन सा मिलेगा? कश्मीरी ऊल। ठीक है, कश्मीरी ऊल। जैसे बच्चों कश्मीरी ऊल का जो है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग पश्मीना शाल बनाने के लिए। पश्मीना शाल। ठीक है, क्या तैयार होता है इससे? पश्मीना शाल। तो कश्मीरी गॉड से कश्मीरी ऊल जो मिला, ये कहाँ मिलेगा? तो हिली रीजन में। कौन सा? जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ वाली जगह है ना, पर्वत पहाड़। फिर है बच्चों दूसरा, जैसे कि हमने बोला अंगोरा गॉट, अंगोरा गॉट। देखिए यहाँ पे सिप नहीं है, यहाँ क्या GOAT, मतलब यहाँ पहाड़ों पर रहने वाली जो बकरियाँ होती है उनसे हम ऊल तैयार करते हैं। तो यहाँ क्या है? अंगोरा गॉट, है ना, ये वैरायटी है गॉट की। तो क्या मिलेगा इससे? अंगोरा ऊल। तो हम लोग जो गर्म ठंड के मौसम में स्पेशली जब स्कूल जाते हैं तो कौन सा मफलर यूज़ करते हैं? अंगोरा कंपनी की। तो अंगोरा कंपनी की जो उसमें ब्रांड रहता है बच्चों, वो क्या दर्शाता है? कि वो अंगोरा ऊल से बनाई हुई मफलर है ना। तो अंगोरा गॉड से मिला अंगोरा ऊल। कहाँ पे बच्चों पाया जाएगा? ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए। फिर गॉड के अलावा भी कुछ एनिमल है, जैसे कि हम बोलते हैं याक, YAK, याक। ठीक है, तो याक से क्या मिलेगा? याक उल। ठीक है, तो कहाँ पाए जाएंगे ये? तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, तो तिब्बत और लद्दाख में बच्चों क्या मिलेगा? याक उल, याक से मिलने वाला उल। तो इस टेबल को पकड़ देंगे हम लोग क्लोज। ठीक, एक पॉइंट लिखिएगा, कैमल, लामा एंड अल्पाका also have hair which are processed to yield wool। देखिए अभी जितने भी एनिमल लिखा है हमने, कश्मीरी गॉट, अंगोरा गॉट, या कैमल, लामा एंड अल्पाका, इन सब के बॉडी के ऊपर क्या आता है? हेयर, मतलब बाल होते हैं। और इन्हीं हेयर से हमें क्या मिलता है? इसी को प्रोसेस करके हम ऊल को प्राप्त करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिल्क। सिल्क क्या होते हैं?
सिल्क, सिल्क मीन्स होता है रेशम, RESHAM, रेशम। क्लियर है? रेशम क्या है बच्चों? जो फाइबर होते हैं ना, रेसे, रेशम उसी को बोलते हैं, फाइबर को। तो लिखिएगा, डिफाइन दीजिएगा इसमें, इट इज ए फाइन कोमा सॉफ्ट कोमा स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी, ऐसे लिखते बच्चों, शाइनिंग फाइबर, क्या है ये? फाइबर है, रेशम है, रेशा है, प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क worm in making their cocoon is called silk। ठीक है, तो सिल्क क्या है? इट इज ए फाइन, बहुत ही एकदम महीन, एकदम पतली, सॉफ्ट एकदम मुलायम, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड शाइनिंग फाइबर है, चमकने वाली एक फाइबर है, रेशा है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म, जो किसके द्वारा बनाई जाती है? सिल्क वॉर्म के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इन मेकिंग देयर कोकून, तो सिल्क वॉर्म जब कोकून का फॉर्मेशन करते हैं, कोकून बनाते हैं, तो COCOON, कोकून क्या है इसे आगे हम समझते हैं, इसकी लाइफ हिस्ट्री जब पढ़ेंगे। तो कोकून जब बना रहे होते हैं सिल्क वॉर्म, तो उस दौरान ये फाइन सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कहा जाता है सिल्क। क्लियर यहां तक? बेसिकली सिल्क क्या है बच्चों? देखिए, सिल्क जो है, सिल्क, यहां से देखिए, सिल्क हमें बनाना है सिल्क की साड़ी। सुने होंगे आप लोगों ने, है ना, घर में भी, है ना, आपने देखा होगा सिल्क की साड़ियाँ होती है, साड़ी बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो सिल्क की अगर हमें साड़ी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पहले हमें, ये चूंकि ये एनिमल से मिला है बच्चों, क्योंकि एनिमल फाइबर है ये, है ना, वूल और सिल्क हमने बोला था ना एनिमल फाइबर है, तो ये एनिमल से मिला है, तो सबसे पहले एनिमल की जरूरत होगी। कौन सा एनिमल है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एनिमल चाहिए, है ना, सिल्क की अगर साड़ी बनाना है तो। उसके बाद हमें चाहिए सिल्क फाइबर। ठीक है, सिल्क फाइबर जब एनिमल से हमें मिला, वो रेशा, धागा, रेशा, रेशम, देन उसके बाद हम बच्चों सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न बनाएंगे। ठीक है, सिल्क यार्न, धागा बनाएंगे, और धागे से फिर क्या बनता है हम जानते हैं, सिल्क की क्लॉथ बनाएंगे, कपड़े को बनाएंगे। अच्छा, ये डिफिनेशन क्लियर है? चलिए देखिए, एनिमल मिला, कौन सा एनिमल है? तो उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, सिल्क मॉथ। ठीक है, सिल्क मॉथ ही है एनिमल, इंसेक्ट, कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उसी को हम रखते हैं अच्छे से। जैसे हमने ऊल के लिए क्या किया था, सिर्फ भेड़ को अच्छे से पाला, रियरिंग किया, उसको संभाला अच्छे से, है ना, उसको भोजन दिया, उसी तरीके से सिल्क मोथ को भी अच्छे से, इंसेक्ट है, छोटा कीड़ा है, उसको अच्छे से रखा जाता है। तो एनिमल से मिला हमें सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर से मिला सिल्क यार्न, बनाया थ्रेड, धागे कैसे बनाते हैं किसी चीज को मेट के, फिर यार्न से बनाया सिल्क क्लॉथ, कपड़े को बनाया। अब जब हमारे पास सिल्क की क्लॉथ हो गई, तो सिल्क के कपड़े से क्या बना देंगे हम, साड़ी या कोई और ड्रेस बनाएंगे, है ना, सिल्क साड़ी और अदर ड्रेस। तो ये सीरीज आपको याद रखना है बच्चों। अब ऊल में हमने क्या किया, यहाँ सिल्क मॉथ के जगह क्या किया था, सिप दिया था। अब यहाँ सिल्क के जगह ऊल फाइबर, सिल्क के जगह ऊल यार्न, यहाँ पे सिल्क की जगह ऊल क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, और फिर उसके बाद हमने वुलन स्वेटर, है ना, और भी जैसे बहुत साल बनाया।
अब पढ़ते हैं, स्टार देख के लिखिएगा, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। मतलब सिल्क जो फाइबर रेशम है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो हुआ यूं बच्चों, चाइनीज, ये जो सिल्क है ना, सिल्क की सबसे पहले जो खोज हुई वो किस देश में हुई थी? चाइना में, है ना। तो चाइना में ही सबसे पहले ये सिल्क को देखा गया, खोजा गया। कैसे? देखिए, चाइनीज एम्पायर नाम था वांग वांग टी, ठीक है। तो चाइनीज मत, चाइना के एक राजा थे, महाराजा, जिसका नाम था वांग टी। हुआंग टी अपनी चाइनीज एम्प्रेस, एम्पायर मतलब राजा और एम्प्रेस मतलब महारानी, तो चाइनीज एम्पायर एम्प्रेस थी जिसका नाम था सी लुंग ची, ठीक। ये सब कहानी चाइना में हो रहा है। तो डिस्कवरी मतलब खोज। तो हुआंग टी राजा जो है वो अपने गार्डन में, है ना, बैठे हुए थे, है ना, अपनी महारानी के साथ। नाम था लुंग ची, सी लुंग ची। तो जो राजा थे हुआंग टी, वो अपने गार्डन में देखे कि एक मलबरी ट्री है जिसको सहतूत बोलते हैं। तो उस ट्री की जो लीफ, पत्ते थे बच्चों, वो डैमेज हो गई, है ना। उसको लगा, ऐसा लगा कोई खा गया है। तो हुआंग टी ने बोला महारानी से कि इनका पता लगाने कि आखिर मलबरी जो लीव्स प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, उनकी लीव्स डैमेज, खराब क्यों हुई, ठीक। तो अब सी लुंग ची, नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पे, सी लुंग एम्प्रेस लिखिएगा, एम्प्रेस सी लुंग ची फाउंड ए white worm eating a mulberry, डबल आर है बच्चों, मलबेरी लीव्स, एंड worm were spinning cocoons around them। तो हुआंग टी ने, राजा ने महारानी से क्या बोला कि मलबरी लीव्स की पता लगाने के लिए, है ना। रीजन ऑफ, यहाँ लिखिएगा, रीजन, किस चीज का कारण? काउज ऑफ डैमेज लीफ, किसकी पत्ते? तो मलबरी ट्री, मलबरी एक सहतूत का पेड़ होता है, उसके पत्ते खराब हो गए। तो खराब हो गए तो राजा ने सोचा क्यों हो गए, तो उसने रानी से बोला। अब रानी ने इस चीज का पता लगाया, तो उन्होंने पाया, रानी ने, सी लुंगची ए वाइट वर्म ईटिंग अप मलबरी लीव्स, एक उजले कलर की कीड़े, एक उजला कलर का कीड़ा था बच्चों जो मलबरी की लीव्स को खा रहा था, ठीक है। एंड वर्म वेयर स्पिनिंग कोकुन्स अराउंड देम, और वो जो कीड़ा है वो अपने चारों तरफ एक वाइट कलर का एक कोकुन बना रहा है ना, एक कोकुन से पूरा लिपट रहा है। क्लियर यहाँ तक? ये चीज का पता कैसे चला? क्या उनको ऐसे ही अचानक दिख गया रानी, महारानी को? नहीं। महारानी जब अकेले में चाय पी रही थी गार्डन में, क्योंकि राजा ने उनको बोला कि इस चीज़ का पता लगाने, तो वो चाय पी रही थी, है ना, गार्डन में। तो चाय पी रही थी ना, उसी समय ये जो कोकुन्स, ये वर्म अपने चारों तरफ बनाते हैं, ये कोकुन अचानक से, है ना, कोकुन गिर गए उनके कप, टी जो चाय पी रहे थे उसी कप में, है ना। तो कोकुन जैसे ही गिरा उस गर्म चाय में, तो वो अपना, उसमें जो फाइबर थे, सिल्क फाइबर, वो अलग अलग होने लगे। तभी उनको समझ में आया कि ऐसा कुछ है,
सिल्क जैसा जो यहाँ पे लग रहा है। तो उन्होंने देखा कि वो मलबरी की लीव्स पत्ते को क्यों कौन खा रहा है, एक वाइट वर्म कीड़ा खा रहा है। देखिएगा यहाँ पे कि लूम ची सीलूम चीनी ये कि जो कोकून्स हैं ड्रॉप accidentally in her cup of tea and silk fibers are were separated from cocoons। तो जब चाय पी रही थी तभी वहां पे कोकुन्स उनके चाय के कप में गिर गया, ठीक। और इससे पता चला कि सिल्क फाइबर जो है वो सेपरेट हो रहा है, सेपरेट मतलब अलग हो रहा है किससे, कोकुन से। तो यहीं से डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई सिल्क की, कहाँ पर, चाइना में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द डिस्कवरी ऑफ सिल्क लीड टू द बिगिनिंग ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना। यानी कि सिल्क की जो डिस्कवरी खोज हुई है ना, वो चाइना में सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। सिल्क इंडस्ट्री का प्रारंभ जो है यही सिल्क की डिस्कवरी से हुई, खोज से हुई, ठीक है। अब कैसे हुआ बच्चों, तो अब यहाँ पे चाइना में ना सैकड़ों सालों तक मतलब 100 वर्ष तक सिल्क की जो डिस्कवरी खोज हुई इस चीज़ को छुपाया गया, ठीक है, पूरे देश पूरी दुनिया से कि यहाँ पे सिल्क जैसा चीज़ भी डिस्कवर हुआ है। अब जब छुपाया गया तो पता कैसे चला पूरी दुनिया में, है ना। आज हमारा जो भारत है, इंडिया, इस ये जो है हमारा भारत देश, ये भी सिल्क के प्रोडक्शन में बहुत बड़ी, है ना, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं आज हम लोग। तो आज हमारा देश भी जो है सिल्क प्रोडक्शन में आगे है। क्यों है, तो पूरी दुनिया के में जितने भी देश है उन सबको पता कैसे चला, ट्रेडर्स और ट्रेवलर, व्यापारियों और जो यात्रीगण थे जो व्यापार करने जाते थे एक देश से दूसरे देश, या फिर जो घूमने फिरने जाते थे ट्रेवलर्स, तो जो जाते थे ना, तो जिस रास्ते से वो जाते थे वही रास्ता कहलाता था सिल्क रूट, है ना। तो सिल्क रूट से जब वो जाते आते थे तो वहीं से पता चल गया कि चाइना में सिल्क की डिस्कवरी हुई है, जो बहुत ही एकदम शाइनी है, सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में ये बात पता चली और हर जगह ये प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। तो हमारा इंडिया भी इस चीज़ को लीड करता है, बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है सिल्क का हमारे देश में। चल, अब पढ़ते हैं सिल्क की कुछ करेक्टरिस्टिक्स, मतलब सिल्क जो रेशम है उसके क्या गुण है, क्या विशेषता है। कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ सिल्क, पहला लिखिएगा बच्चों कि सिल्क फाइबर, ऐसे लिखिए, सिल्क इज द स्ट्रॉन्ग एनिमल फाइबर
सिल्क क्या है? तो सिल्क इज द स्ट्रॉन्ग एनिमल फाइबर, बहुत ही मजबूत एनिमल फाइबर है। दूसरा, सिल्क इज द नेचुरल फाइबर which is obtained from an insect called silk moth। ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, resembles to butterfly, ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप। तो सिल्क इज द नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर है क्योंकि एनिमल फाइबर नेचुरल फाइबर है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट। अब ये नेचुरल फाइबर है तो एनिमल से मिलेगा हमें, है ना, वैसा फाइबर जो एनिमल से मिले। तो एनिमल में क्या है, या इंसेक्ट है, मतलब छोटे कीड़े से मिलता है। तो कीड़ा का नाम क्या है बच्चों? इंसेक्ट का नाम है सिल्क मॉथ। क्या है? KHS लिखेंगे, सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ वो इंसेक्ट है जिनसे हमें सिल्क जैसा नेचुरल फाइबर मिलता है। अब ये सिल्क मॉथ जो है ना, रिजेंबल करते हैं, रिजेंबल मतलब एक जैसा दिखना, है ना, दिखने में एक जैसा लगते हैं। कैसा? तो बटरफ्लाई, जो तितलियां देखते हैं ना, तितली, उसी के तरीके दिखती है। कौन? सिल्क मॉथ। हम इसकी फिगर जब बनाएंगे तो देखिएगा बटरफ्लाई की तरह ही दिखेगी वो। फिर लिखिएगा सिल्क फाइबर is made up of protein। सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सिल्क फाइबर जो है रेशम, वो किस चीज से बनी है? प्रोटीन से, क्योंकि एनिमल से मिला है। एनिमल का बॉडी किस चीज से ग्रोथ करता है? प्रोटीन से, प्रोटीन चाहिए। फोर्थ लिखिएगा, सिल्क yarn is as strong। चलिए अभी एक पॉइंट और यहाँ लिख देता हूँ। सिल्क जो फाइबर है is converted into silk yarn, YARN, yarn। तो सिल्क फाइबर को कन्वर्ट किया गया, बदला गया किस में? सिल्क यार्न। यार्न का मतलब क्या होता है? THREAD, थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा। तो सिल्क फाइबर को कैसे सिल्क यार्न में बदलते हैं, आगे समझेंगे। सिल्क फाइबर एक रेशा है बच्चों, तो रेशम को ऐसे से अमेट के हम धागे को बनाते हैं, और धागे से क्या बनाएंगे? कपड़े को। पांचवा पॉइंट लिखिए, सिल्क यार्न, देखिए सिल्क यार्न ये देन यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क यार्न धागे से क्या बनाया गया? सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े बनाए गए। अब इस सिल्क के कपड़े से जैसे क्या बनाया जाता है बच्चों? साड़ी बनाया जाता है, अदर ड्रेसेस, लाइक साड़ी एंड अदर ड्रेसेस। ठीक है, चलिए क्लियर है बच्चों। देखिए, तो ये थे कुछ सिल्क की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब
इंसेक्ट जो है यहाँ पे जिससे हमें सिल्क मिलता है, जिसका नाम क्या है, सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ जो कैसा दिखते हैं, बटरफ्लाई की तरह। इनकी हम बात करने वाले लाइफ हिस्ट्री, यानी कि जीवन काल, ये कैसे ये जन्म लेते हैं, फिर ये एडल्ट मतलब एग से लेकर के एडल्ट तक का स्टेज। देखिए बच्चों, ये इंसेक्ट है ना, तो कोई भी जो कीड़े होते हैं वो किससे निकलते हैं, एक अंडे से। तो लेकिन ये अंडे से नहीं निकलते डायरेक्टली, इनका और भी स्टेजेस हैं जिनसे वो निकलते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ साइकिल है सिल्क मॉथ की। सिल्क बनाने से लेकर के इसकी ग्रोथ तक, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन इतिहास, जीवन काल। देखिए, एक जो है यहाँ पे एक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है ना मलबरी लीव्स है, पत्ते हैं, ठीक है। ये क्या है, मलबरी लीव्स के पत्ते हैं। ये पत्ता है बच्चों किस चीज का, मलबरी ट्री का। अब ध्यान से रखिएगा, इसमें छोटे छोटे ये जो देख रहे हैं ये एग है, क्या है, अंडे, ठीक है। क्या है ये, एग्स ऑफ सिल्क मॉथ। ये एग अंडे कहाँ किसके हैं, सिल्क मॉथ के। कहाँ पर है, तो मलबरी लीव्स पर। तो लिखेंगे ऑन मलबेरी लीव्स, ठीक है। मलबरी लीफ, मलबरी एक ट्री है जिसकी ये लीफ है, उस पर एग है। तो एग जो है, एग धीरे धीरे ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे किसमें, लार्वा स्टेज में। तो एग से आगे निकलता है लार्वा। ये जो है लार्वा है, इसी को बोला जाता है और कैटरपिलर, ठीक है। और सिल्क वॉर्म, मोस्ट पॉपुलर सिल्क वॉर्म। तो एग से क्या ग्रो किए, धीरे धीरे डेवलप किए ये लार्वा। लार्वा या फिर इसको बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, सिल्क का मतलब होता है फाइबर, सिल्क। तो वैसा वर्म कीड़ा जो सिल्क को प्रोड्यूस करे, तो यही है बच्चों जो सिल्क को बनाते हैं, ठीक है। डिफिनेशन में हमने देखा है। इसके बाद आगे निकलता है प्यूपा, ठीक है। लेकिन सिल्क वर्म जो है अपने चारों तरफ एक इस तरीके से 8 हम लोग लिखते हैं ना, 8, तो ये 8 फिगर में इस तरीके से बना होता है, ठीक है। 8 में, 8 फिगर में। ये कहाँ हो रहा है बच्चों, इसी पत्ते में, इसी पत्ते में है ये अभी, ठीक है। इसी लीफ पर है, मलबरी लीफ पर। तो इसके अंदर में क्या होगा, यही सिल्क वॉर्म धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, है ना। ये क्या है बच्चों, कोकून, COCOON, इसी को क्या बोलते हैं, कोकून। कोकून के अंदर में क्या होगा, यही सिल्क वॉर्म, जो धीरे 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 डेवलप करेंगे और क्या बन जाएंगे,
एक प्यूपा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? प्यूपा। इस ध्यान से देखिए, एग, ये सब काम लीफ पे ही हो रहा है। एग से क्या बना? लार्वा, कैटरपिलर, सिल्कवर्म। फिर यही एग अपने चारों तरफ एक सील्डिंग बना लेते हैं, है ना, एक कवरिंग कर लेते हैं। सिल्क, इसको बोलते हैं कोकून, है ना, सिल्क फाइबर का एक कवरिंग। इसके अंदर में सिल्कवर्म में जो धीरे धीरे ग्रो करके प्यूपा बन जाते हैं। फिर यही प्यूपा जो है बन जाता है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो है बटरफ्लाई की तरह बन गया। किस तरीके से? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई रहते हैं ना इस तरीके से। ये ना, ये क्या है? अडल्ट, इसके लिखेंगे अडल्ट सिल्क मोथ। तो यही है बच्चों इसकी लाइफ हिस्ट्री। अब ये एडल्ट सिल्क मॉथ जो है फिर से अंडे देंगे, है ना, किसी दूसरे लीफ पर, है ना, दूसरे पत्ते पर, इस तरीके से। और ये जो एग है ना, ये एग, अब देखिए कोई भी एडल्ट, एडल्ट मतलब बड़ा, है ना, सिल्क मॉथ इंसेक्ट है, तो ये बटरफ्लाई की तरह दिख रहे हैं। किस तरीके से? तितली की तरह दिखते हैं। तो ये एडल्ट सिल्क मॉथ फीमेल, है ना, फीमेल एडल्ट। तो फीमेल सिल्क मॉथ जब बड़ी होती है तो ये जो है अंडे देते हैं। ठीक है, अब ये जो एग है ना, ये एक बार में 100 अंडे देते हैं। ठीक है, तो एग जो है इसी तरीके से फिर घूमेगा ये साइकिल, है ना, एग से फिर लार्वा, यहाँ से फिर लार्वा, फिर लार्वा के आगे कोकून, प्यूपा, फिर एडल्ट सिल्क मॉथ। ये किस चीज का है? लीफ, मलबरी, MULBERRYLEF, मलबरी लीफ। मलबरी यानी सहतूत के पत्ते। मलबरी मतलब सहतूत। क्लियर है? तो देख रहे हैं कैसे साइकिल घूम रहा है, एग से लार्वा, कोकून, प्यूपा, एडल्ट सिल्क मॉथ, फिर एग, फिर दोबारा लार्वा, सिल्क वर्म। तो हमने देखा कि एग से क्या बना? लार्वा। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कैटरपिलर। और इसको क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। ठीक है, अब लार्वा के आगे क्या बनता है? कोकून बनेगा, है ना, COON, कोकून। वही सील्डिंग 8 शेप में, इस तरीके से। इसके अंदर में रहते हैं सिल्क वर्म, जो धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो क्या बनेगा? प्यूपा। ठीक, अब प्यूपा के बाद क्या बनेगा? एडल्ट सिल्क मॉथ। तो इस स्टेज को याद रखना है कि जो भी सिल्क मॉथ ग्रो करते हैं वो कभी भी एग से, अंडे से डायरेक्टली नहीं निकल जाते। एग के बाद लार्वा डेवलप करेगा, फिर कोकून, फिर प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट सिल्क मॉथ। ठीक है, ये कोकून बस सिल्क फाइबर का एक स्ट्रक्चर है ना, घुमा हुआ स्ट्रक्चर। अब बच्चों, हमें यदि सिल्क चाहिए ना, तो सिल्क अगर चाहिए तो हम यही इसी स्टेज में कट कर देंगे। किस स्टेज में? इसी स्टेज में, प्यूपा वाले स्टेज में। मतलब प्यूपा को फुल्ली डेवलप नहीं होने देंगे,
हम कोकून तक ही इसको काट देंगे, मतलब इसके अंदर में जो सिल्क वर्म है उसको मार देंगे, प्यूपा को खत्म कर देंगे, ताकि वो एडल्ट सिल्क मॉथ में डेवलप नहीं करे। क्यों नहीं करे ऐसे आगे समझेंगे, ठीक है। तो हमें सिल्क कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिल जाएगा सिल्क, है ना। सिल्क सिल्क वर्म निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। पहला लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप। फीमेल adult silk moth lay eggs on mulberry leaves। जो भी फीमेल एडल्ट सिल्क मॉथ थी उन्होंने अंडे दिए किसमें, मलबरी लीव्स पत्ते पर, है ना, फिगर याद कीजिए। फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा, eggs hatch to form worm like larvae, LARVAE। ये लार्वा का ही प्लूरल फॉर्म है, ए के बाद ई है, ठीक है। तो एग से क्या निकल गया, लार्वा टूट के, इस तरीके से एग जो है यहाँ से, हैच मतलब निकल जाना, टूट जाना, ठीक है, इधर से निकल गए लार्वा। एरो दे के लिखिएगा, द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ is called silk worm or caterpillar। ठीक है, सिल्क मॉथ की जो लार्वा है, जो कि एक वॉर्म लाइक है, कीड़े की तरह, इसे ही हम क्या बोला जाता है, सिल्क वॉर्म कहते हैं या कैटरपिलर। नेक्स्ट स्टेप, सिल्क वॉर्म फेड ऑन मलबेरी लीव्स and grow bigger in size। मलबरी ट्री की मलबरी लीफ पर, है ना, पत्ते को कौन खाते हैं, सिल्क वॉर्म, और ग्रो करते हैं बिगर इन साइज, साइज में बड़े होने लगते हैं। जब सिल्क वॉर्म धीरे धीरे ग्रो होगा ना, तो वो प्रोड्यूस करेंगे सिल्क को। एरो देख के लिखिएगा कि सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड फॉर्म in two glands of silk worm head। एपोस्ट्रोफ एस लगाइए।
जो सिल्क यानी फाइबर है ना वो प्रोड्यूस्ड होता है इन लिक्विड फॉर्म में, एकदम लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, इन टू ग्लैंड्स ऑफ सिल्कवॉर्म हेड। ये सिल्कवॉर्म की हेड है, यहीं पर दो ग्लैंड होते हैं जहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस्ड होता है, निकलता है, निकलता नहीं बनता है, फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, तो सिल्क प्रोड्यूस्ड होगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, फिर बच्चों आगे, सो सिल्क वर्म प्रोड्यूस सिल्क, सिल्क वर्म ही है जो क्या करते हैं, सिल्क को प्रोड्यूस। तो सिल्क बनता कहाँ है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, सिल्क वर्म के हेड पर। व्हेन लिखिएगा, व्हेन सिल्क वर्म एंटर, तीसरा स्टेप है ये, एंटर नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, कॉल्ड प्यूपा, देन silkworm first weaves a net to hold itself and swing it from side to side, full stop। तो बोला हमने कि व्हेन सिल्क वर्म एंटर नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा, तो जब प्यूपा में ये पहुंचते हैं, प्यूपा स्टेज में, देन सिल्क वर्म फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, सिल्क वर्म अपने चारों तरफ क्या बनाने लगते हैं, एक जाली बनाने लगते हैं, है ना, एक जाल बनने लगता है, नेट, ताकि ये अपने आप को खुद को पकड़ सके वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे देखिएगा, यहीं पे फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा, इन फॉर्म ऑफ फिगर 8, फिगर 8, तो फिगर 8 के फॉर्म में ये दिखने लगते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है बच्चों, इसी को प्यूपा आगे बनाएंगे हम। अब यही इसी के आगे लिखिएगा कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ हेड, हेड जब पूरी तरह से मूव करने लगता है, घूमने लगता है, देन सिल्क वर्म सीक्रेट्स सिल्क इन लिक्विड फॉर्म its head, which solidifies on exposure to air, ठीक है,
and becomes silk fiber। तो ये जो बना हुआ है ये अपने हेड को चारों तरफ घुमा रहे हैं, है ना, मूव कर रहे हैं, है ना। तो इनके हेड से निकलने लगता है बाहर क्या, सिल्क, किसमें, लिक्विड फॉर्म में, है ना, द्रव्य में, लिक्विड में। और वो जो लिक्विड हेड में निकलेगा ये जो बाहर आते हैं विथ सॉलिडिफाइड, जो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। कब, ऑन एक्सपोजर टू एयर। जैसे ही ये सिल्क जो लिक्विड है वो एयर के कांटेक्ट में आया तो क्या बन गया, सॉलिड। ठीक है, एंड बिकम्स, यही बन गया बच्चों सिल्क फाइबर। तो सिल्क वर्म ने सिल्क प्रोड्यूस किया, बनाया। जैसे ही मूवमेंट हुआ हेड की तो बाहर आया, एयर के कांटेक्ट में आया और सिल्क फाइबर बन गया, सॉलिड बन गया। इसी में लिखिएगा, एरो देखिए, सिल्क worm cover itself completely by silk fiber। तो ये जो सिल्क फाइबर निकला है तो सिल्क वर्म क्या करेंगे, खुद को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे इससे पूरी तरह से। यहाँ लिखिएगा बच्चों, हार्ड सेल ऑफ सिल्क फाइबर कॉल्ड कोकून। इसी को क्या बोलेंगे, COCOON, कोकून। सिल्क वर्म धीरे धीरे क्या करेंगे, खुद को कवर कर लेंगे। अब ये नहीं दिखेगा कुछ बाहर से, है ना, एकदम वाइट वाइट हो जाएगा ये। अब आते हैं इसके बाद क्या होगा, चौथा स्टेप में। When pupa develops fully to form silk moth, and then cocoon splits up and a beautiful silk moth comes out। हमें लेना है सिल्क, हमें वो पूरा डेवलप नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या किया कि व्हेन प्यूपा डेवलप्स फुल्ली टू फॉर्म सिल्क मॉथ, जब प्यूपा फुली डेवलप कर रहा था सिल्क मॉथ में, देन वहीं पर कोकून स्प्लिट कर जाता है ना, कोकून टूट जाता है। ये जो कोकून है इस तरीके से हमने बनाया होगा, लिखा होगा कोकून, ये टूट गया बच्चों, एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट, और क्या हो जाता है, सिल्क मॉथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है,
ये तो हम पूरी इसकी लाइफ हिस्ट्री देख रहे हैं। नेक्स्ट लिखिएगा कि अडल्ट फीमेल, बाहर आने के बाद क्या होगा बच्चों, जो फीमेल सिल्क मॉथ है ले मोर एग्स, क्या देंगी वो, अंडे देंगी, एग्स, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ इज कंप्लीटेड। क्या हो गया बच्चों, लाइफ हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। जनरली क्या हुआ, हमने देखा कि मलबरी लीव्स पर जो है कुछ इंसेक्ट हैं जिसका नाम है सिल्क मॉथ, उसकी फीमेल, एडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ आती है, वहाँ पे अंडे देती है कम से कम एक बार में 100 बार। तो वो सारे एग्स किस में बदलते हैं, लार्वा में, इसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। सिल्क वॉर्म अपनी हेड पर सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, वहीं सिल्क बनता है उनका। तो उसके आगे जब सिल्क वॉर्म कैटरपिलर किस में जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज प्यूपा में, तो वो धीरे धीरे अपने चारों तरफ है ना मूवमेंट करती है, अपने हेड को घुमाते हैं। हेड मूवमेंट से क्या होता है, उनके हेड से सिल्क बाहर निकलने लगता है, और जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉलिड बन जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, सिल्क फाइबर। इसी सिल्क फाइबर से सिल्क वर्म अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोकुन्स, ठीक है। अब कोकुन जब बन जाता है तो प्यूपा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है उसके अंदर। तो प्यूपा जब डेवलप करते हैं सिल्क मॉथ के लिए, तब कोकुन स्प्लिट अप, टूट जाते हैं, और सिल्क मॉथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि ये तितली की तरह है सिल्क मॉथ, है ना। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि सिल्क मॉथ जो इंसेक्ट जिनसे हमें सिल्क मिलता है, तो उसे आज हम कंप्लीट किए लाइफ हिस्ट्री। तो सिल्क मॉथ जो हमें आज देखा इसकी लाइफ हिस्ट्री, कल हम पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे हम सिल्क मॉथ से जो हमें सिल्क मिलता है उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि रियरिंग, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी ट्री से लेकर के रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, यहाँ तक हम देखने वाले हैं। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।